साल था 1750। दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जिसका नाम आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा डर बनने वाला था। वह नाम था टीपू सुल्तान। मैसूर की गलियों में उस समय तलवारों की चमक, घोड़ों की टापें और युद्ध की तैयारियां आम बात थी, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी पर एक नई ताकत धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उस दौर में जब कई राजा अंग्रेजों के सामने झुकने लगे थे, तब मैसूर के सिंहासन पर बैठा एक शेर लड़ना सीख रहा था। टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा, एक ऐसा योद्धा जिसे बचपन से ही तलवार, घुड़सवारी और युद्ध नीति सिखाई गई थी। लेकिन उसकी सोच बाकी राजाओं जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना। उस समय अंग्रेज सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे वे राजाओं को आपस में लड़वाकर पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। और टीपू सुल्तान यह बात बहुत पहले समझ चुका था। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जिसे देखकर यूरोप तक दंग रह गया था। लोहे से बने रॉकेट, ऐसे रॉकेट जो आसमान चीरते हुए दुश्मनों के शिविरों में आग बरसा देते थे। ब्रिटिश सेना ने इससे पहले ऐसा हथियार कभी नहीं देखा था। युद्ध भूमि में जब मैसूर की सेना आगे बढ़ती तो आसमान धुएं से भर जाता। घोड़ों की चीखें, सैनिकों की आवाजें और बारूद की गंध, पूरा मैदान नरक जैसा दिखाई देता था। और इन सब के बीच एक शख्स बाघ की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ता था, टीपू सुल्तान। उसके कपड़ों पर बाघ के निशान बने होते। उसका सिंहासन बाघ के आकार का था। यहां तक कि उसकी तलवार भी दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुकी थी। अंग्रेज उसे टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे, क्योंकि उन्हें पता था यह शेर आसानी से हार मानने वाला नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अंग्रेजों ने समझ लिया था जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है, दक्षिण भारत पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। और फिर शुरू हुई साजिश। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई भारतीय राजाओं को अपने साथ मिला लिया। धोखे, लालच और सत्ता के खेल में मैसूर धीरे धीरे चारों तरफ से घिरने लगा। लेकिन टीपू सुल्तान अब भी नहीं झुका। उसने फ्रांस से हाथ मिलाया, नई बंदूकें बनवाई, सेना को और मजबूत किया और अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खा ली। फिर आया 1799, साल जिसने इतिहास बदल दिया। श्रीरंगापटना का किला मैसूर की आखिरी उम्मीद बन चुका था। किले की दीवारों के बाहर हजारों ब्रिटिश सैनिक खड़े थे। तोपें लगातार आग उगल रही थीं। आसमान धुएं से काला पड़ चुका था। किले के अंदर हर किसी को पता था अब यह युद्ध आखिरी हो सकता है। लेकिन टीपू सुल्तान के चेहरे पर डर नहीं था। कहा जाता है उसने अपने सैनिकों से सिर्फ एक बात कही थी, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तोपों की आवाज से धरती कांप उठी, दीवारें टूटने लगीं। ब्रिटिश सेना किले के अंदर घुस चुकी थी। हर तरफ चीखें थीं, खून था, बारूद था। लेकिन उस अफरा तफरी में भी टीपू सुल्तान अपनी तलवार लेकर लड़ता रहा, आखिरी सांस तक। इतिहास बताता है किले के एक दरवाजे के पास लाशों के ढेर के बीच टीपू सुल्तान का शरीर मिला था। उसकी तलवार अब भी हाथ में थी। और उसी पल अंग्रेज समझ गए थे उन्होंने सिर्फ एक राजा को नहीं हराया, उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक को खत्म किया था। टीपू सुल्तान की मौत के बाद मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, लेकिन उसका नाम एक डर बनकर ब्रिटिश इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। आज भी जब इतिहास के पुराने पन्ने खोले जाते हैं तो एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है, एक ऐसा योद्धा जिसने आखिरी सांस तक घुटने टेकने से इनकार कर दिया। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी टीपू सुल्तान सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि प्रतिरोध की एक जिंदा कहानी माना जाता है।